नमस्कार। जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जुड़ जाइए आप सभी भाइयों, इनवाइट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ग्रुपों में जोड़ दीजिएगा और मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। कुछ मुद्दे हैं, विशेष मुद्दा आज आजमगढ़ में से रिलेटेड है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लोगों को जोड़ दीजिएगा, इनवाइट कर दीजिएगा। कुछ लोग जुड़ जाएं तो मैं अपनी बातों को शुरू करूं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने लिखा भी है कि उन राजनीतिक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठनों का चीरहरण करना है। उनकी औकात उनको बतानी है कि वो किस लेवल तक समाज को तोड़ने का काम करते हैं और हिंदुस्तान की जो ये 36 कौम को लेकर चलने वाले लोग, जो सनातन धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जा रहा है, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनके मोराल को गिराया जा रहा है। ऐसे राजनीतिक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन का जो एक कहते हैं ना कि प्रोपोगंडा, फंडिंग प्रोपोगंडा चल रहा है, आज उस पर आप लोगों के बीच में लाइव हूं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और आप लोग लाइव में बने रहिएगा और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ये लाइव उन हरामखोरों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो समाज को तोड़ने का, भारत देश के कहते हैं कि इतिहास को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, शेयर करते जाइए। पर्याप्त लोग जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आज वो लोग समाज की बात कर रहे हैं जिनको समाज के बारे में ABCD ही नहीं पता है, जिनको यही नहीं पता है कि समाज होता क्या है, जिनको समाज की परिभाषा का A नहीं पता है, वो Z की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो समाज की जुड़ी कुरीतियों को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करते हैं, वो समाज को बचाने का कार्य कैसे? बस इस चीज का उत्तर चाहिए। आप लोग शेयर करते जाइएगा, मेरी आवाज को पहुंचा दीजिएगा हर एक युवा तक, हर एक इंसान तक। आजमगढ़ की एक घटना, एक हत्या होती है, हत्या पुलिस का विषय है, वो जांच का विषय है। हत्या राजपूत समाज के द्वारा की जाती है। जिसने हत्या किया है, मैं कभी उसके फेवर में बात नहीं करूंगा, वो हत्यारा है। अगर उसने हत्या किया तो वो हत्यारा है। वीरू सिंह और मेरा संगठन और मेरी सोच उसका विरोध करती है। पहली बात, वो चाहे मेरे समाज का हो चाहे किसी समाज का, अगर उसने हत्या किया तो हत्यारा है। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं ये खुद मांग करता हूं कि अगर जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हत्या हो गई जिस परिवार की, उस परिवार के सपोर्ट में हम खड़े हैं। अगर जिसने भी हत्या करी है उसको पुलिस उसका काम करे, उसको गिरफ्तार करे, उसको जेल भेजे। पहली बात, आप लोग ध्यान से इस लाइव को सुनिएगा। विषय बड़ा गंभीर है और अनेकों विषय हिंदुस्तान में इस तरीके के रोज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ की पिछली सरकारें जो रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, वो जाति की राजनीति करती है। इसमें मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि किसी के घर में हत्या होती है तो हत्या के लिए हम प्रोटेस्ट करें, किसी जात के लिए तो हम प्रोटेस्ट और धरना कर नहीं सकते हैं, पहली बात। और हक बनता भी नहीं है कि किसी जात विशेष के लिए हम जाके धरना प्रदर्शन करें, पहली बात। मैं नहीं गया। मैं खुले अपने लाइव में ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भैया आपको आना चाहिए, आपको जाना चाहिए। मैं बोला मैं क्यों जाऊं भाई, मैं किसी हत्यारे के लिए नहीं जा सकता, क्यों जाऊं मैं? पहली बात। दूसरी बात, मैं लाइव के अपने माध्यम से एक बात सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप न्याय दिलाने किसी के लिए आते हो कि उसका जीवन बर्बाद करने आते हो? एक तो उसके परिवार पे खुद ही विषम परिस्थिति है, उसके घर में किसी की हत्या कर दी जा रही है, क्या उसको आप समाज से, क्षेत्र से और जिले से काटने आ रहे हो? उसको खत्म करने आ रहे हो? उससे कोई बोले ना, डर इतना पैदा करने आ रहे हो आप लोग?
मैं पूछना चाहता हूं आप क्यों ऐसा कर रहे हो? वहां हत्या होती है, वहां कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाते हैं, पीएल पुनिया जी पहुंचते हैं और लल्लू जी पहुंचते हैं। भाई आप ये बताओ, आप जाके जहां पे हत्या हुई है वहां पे समझाने का काम करेंगे कि वहां पे आग लगाने का काम करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप आग लगाने वाले लोगों में से हो? अगर आप आग ही लगाना चाहते हो तो पहले आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आग लगी है आप उसको बुझा लो। आप डिसाइड कर लो कि पहले अपनी पार्टी को बचा लो। दूसरी चीज, मैं अपने लाइव के माध्यम से क्लियर कर दूं, मैं किसी हत्यारे के पक्ष में नहीं हूं। जिस भी परिवार के लोगों की हत्या हुई है उसके साथ मेरी संवेदनाएं जुड़ी हैं, मैं उसके साथ हूं। इफ आई डोंट माइंड कि कोई ये कहे कि मैं जातिवादी हूं, पहले तो मैं क्षत्रिय हूं, 36 कौम की बात करता हूं, मैं जातिवादी नहीं हूं। और हां, अगर मेरे जात के किसी भी इंसान पे जाति के नाते कोई भी बदतमीजी करी जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं है। अब तक हत्या हुई थी, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। लड़के ने जिसने हत्या करी थी उसने सरेंडर कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप लोग इस लाइव को जुड़ जाइएगा, ध्यान से अब सुनते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। मैं कहना चाहता हूं अब मुद्दे की बात, कि उसको गिरफ्तार होने के बाद कोई भीम आर्मी के टुच्चे चूतिया लोग जाते हैं। हाँ, मैं सुनो एक बात कहना चाहता हूं कि अपने वजूद पे आ जाएंगे तो नंगा तांडव कर देंगे। वहां पे जाते हैं 500-600 की संख्या में, उस राजपूत परिवार के पूरे परिवार के साथ बदतमीजी करते हैं, आग लगा देते हैं, तरह तरह की गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बदतमीजी करी जाती है, औरतों महिलाओं के साथ अब्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, गाली का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अब मैं वहां पे जातिवादी हो जाता हूं। अब तक मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ जुड़ी थी जहां पे हत्या हुई थी। अब मेरी संवेदना मेरे परिवार पर जुड़ गई, राजपूत समाज पे। जिसने हत्या करी थी वो जेल में है। तुम होते कौन हो बे उस परिवार में जाके बदतमीजी करने वाले? मैं वीरू सिंह एक बात अपने लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी शांत हैं, सुनामी बन जाएंगे, औकात में आ जाओगे। मेरे लाइव को पहुंचा दीजिएगा अपने, वो जो संस्थापक है, जो क्या बोलते हैं, वो जो अपने को रावण बोलता है, उस तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिएगा कि होश में रहो। अगर होश हम लोग खो देंगे तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन है, उसके बाद भी इस तरीके की बदतमीजी अगर करी गई तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से एक मांगना चाहता हूं कि जितने भी वो 500-600 की संख्या में थे, इनके ऊपर मुकदमा किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है? क्या आप लोग, हम लोग अगर चुप हैं तो वो हमारी कमजोरी मत समझिएगा। मैं आजमगढ़ के प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं, आपको लगता है कि अगर हम कमजोर हैं तो गलतफहमी मत पालिएगा। हम कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। अगर हमारे समाज की बहू बेटी और परिवार के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, लांछन उठाएगा, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे कोई गुरेज नहीं है कहते हुए कि मैं क्षत्रिय हूं, और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने में कोई मुझे गुरेज नहीं रहेगी। फिर आप लोग शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तरमा की वो घटना, बांसेपुर गांव की घटना, वो राजपूत परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? बोलो, प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या आप चाहते हो कि हम लोग वहां पे आए, फोर्स लगा के, पीएससी लगा के? आप उस पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरे क्षेत्र को डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरे गांव को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप लोग मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हो? उन 500-600 की संख्या में जो गए थे भणवे, उनके ऊपर आप मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ के प्रशासन से, मैं यहां के एसएसपी जी से पूछना चाहता हूं कि कब तक इस तरीके की चीजें चलेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में बात डालना चाहता हूं
कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने की ये बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। सरकार को बदनाम करने की बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले को खुद संज्ञान में लें और जिस तरीके की लीपापोती यहाँ पे करी जा रही है, ये आने वाले समय में और भी खतरनाक है। सभी राजनीतिक पार्टियों को केवल एक विशेष समुदाय का वोट दिख रहा है। हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारे घर के इज्जतों को सरेआम नीलाम किया जाएगा, क्या हमारा कोई वजूद नहीं है? अगर हम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शस्त्र उठाएंगे तो हमें गुंडा बोला जाएगा। हम अपनी इज्जत और मान सम्मान को बचाने के लिए अगर शस्त्र उठाएंगे तो हमें गुंडा बोला जाएगा। मैं कहना चाहता हूं एक बात, और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रही है, कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मामले को आप लोग संज्ञान में ले, नहीं तो करणी सेना संज्ञान में ले चुकी है इस मामले को। उसके बाद जो होगा उसकी आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। धरने में विश्वास नहीं रखते हैं, प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते हैं, करने में विश्वास रखते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। ये एक तरीके की वार्निंग समझ लीजिए कि ये गलत चीज जो किया जा रहा है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि इस मामले में आप इंटरप्ट करिए, नहीं तो आपकी साख को गिराया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी गैर राजनीतिक संगठन यहां पे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर हमारे समाज के लोग इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाला दौर और भी खतरनाक होगा। अब हमारे संज्ञान में वो बात है, बहुत जल्दी हम लोग उस परिवार के पास जा रहे हैं और जो भी चीजें होंगी आपके बीच होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि वहीं बगल में आज के 2 साल पहले राहुल सिंह लड़के को मार दिया गया, कहां था कोई संगठन, कहां थी राजनीतिक पार्टियां? मैं पूछना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में हमारे समाज के युवाओं को मार दिया जा रहा है, कहां हैं सभी पार्टियां, कहां हैं सभी लोग? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों कोई नहीं है? पिछले साल रायबरेली में आदित्य सिंह की हत्या कर दी गई, उससे पहले जगदीशपुर में सोनू सिंह की हत्या कर दी गई। ऐसे कई नाम हैं जिनको मार दिया गया। क्यों कोई नहीं है? क्यों कोई नहीं राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं? आप आके वहां पे आग जला रहे हो, 2 समुदाय को लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। और मैं उन संगठनों को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग, मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि ऐसा कोई भी आप लोगों के द्वारा काम ना किया जाए जिससे वहां का पूरा समाज खत्म हो जाए, वहां का पूरा परिवार खत्म हो जाए, वहां पे सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए। और जिस तरीके से इन गैर राजनीतिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं तो कहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री बहुत कम मिला। और मैं किसी पार्टी के बारे में मेरी अच्छी सोच और बुरी सोच नहीं है, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संत है जो जात धर्म संप्रदाय से बहुत ऊंची सोच रखता है। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रही है कि हम एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां का प्रशासक एक योगी है। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं होती है, उसका डिसीजन सर्वप्रथम समाज के लिए होता है। तो मैं माननीय योगी जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी साख को खराब किया जा रहा है, आपके सरकार का साख खराब किया जा रहा है। इन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन वहां पे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये तांडव करवाए हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार कराया जाए और उनको जेल भेजा जाए। मेरी सर्वप्रथम मांग आपसे यही है। और परिवार के कोई भी मुखिया, कोई भी सदस्य अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो आप अपने को अकेला मत समझिएगा। आपका ये बेटा, आपका भाई आपके साथ है और आपका पूरा संगठन, आपका पूरा समाज आपके साथ है। मुझे कहते हुए तनिक भी परहेज नहीं है कि मैं क्षत्रिय हूं, 36 कौम की बात करता हूं, हिंदुस्तान में सभी जात धर्म संप्रदाय की बात करता हूं। इसलिए होश में हो जाइए, खबरदार हो जाइए। अब बदतमीजी करने से पहले यह सोचिएगा कि एक भाई है उस समाज का, वीरू सिंह, जो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार रहेगा। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।